7 मई 2020 रात के करीब 2:30 बज रहे थे। विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में सोर एक 55 वर्षीय मनोहर रेड्डी के सांसें अचानक से फूलने लगी। मनोहर अपने बिस्तर से उठकर उल्टियां करते हुए अपने घर से बाहर की तरफ भागे। पर मनोहर देखते हैं कि ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं हो रहे, बल्कि उसके साथ साथ वहां के पूरे गांव वालों के भी सेम यही हाल थे। इंसानों का तो कोई होश ही नहीं था, बेजुबान भी अपने दम घूट घूट कर तोड़ते जा रहे थे। पूरे गांव में सिर्फ चिलकारियां ही चिलकारियां गूंज रही थी। किसी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे कि आखिर ये सब अचानक से क्या होने लगा। सबकी सांसें क्यों फूल रहे हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लग गए थे, एक एक करके पत्तियां झड़ने लगी थी। पूरे गांव में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, लोग एक एक करके दम तोड़ते जा रहे थे। और ये सिर्फ एक ही गांव में नहीं, बल्कि उस प्लांट के दायरे में जितने भी वहाँ के अगल बगल के गांव आए थे, सबकी यही हाल थे। 22 hours after a gas leak led to the death of 12 people, gas fumes have started leaking out again from the LG Polymers chemical plant in Andhra Pradesh's Visakhapatnam. दरअसल हम बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में स्थित एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री के बारे में, जो उस दिन रात को लीक हो गई थी। मनोहर रेड्डी, जो कि एक काल्पनिक नाम है, मैं इसका रियल नाम शो नहीं कर सकता बिकॉज यानी प्राइवेसी रीजन। नॉर्मल फैमिली की तरह इनका भी जीवन यापन चल रहा होता है, बट दुर्भाग्य से जिस दिन ये कांड हुआ था उसी दिन इनका बेटी का जन्मदिन होता है। 7 मई दिन थे गुरुवार। मनोहर अपनी ड्यूटी से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गए थे क्योंकि बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। घर में खुशी का माहौल छाई हुई थी, लेकिन यही खुशी अब कुछ घंटों में इनके साथ साथ पूरे गांव वालों को तबाह करने वाली। दरअसल होता यह है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जो गेस्ट वगैरह आए थे वो अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इधर मनोहर उसके परिवार वालों भी पूरी फैमिली एक साथ बैठकर रात का डिनर साथ में करते हैं। हंसी मजाक में कब रात के 11:30 बज जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलते, क्योंकि ऐसे दिन रोज रोज तो आते नहीं। और मनोहर भी अपने काम धाम से इतना फुर्सत नहीं हो पाता था कि कभी अपने फैमिली के साथ बैठकर रात का डिनर साथ में ही करे। डिनर वगैरह करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब गैस लीक होने से जस्ट 10 मिनट पहले मनोहर रेड्डी की नींद अचानक से खुल जाती है। चूंकि गर्मी के मौसम थे, प्यास की वजह से गला सूख रहे थे। मनोहर अपने बिस्तर से उठते हैं, पहले तो रूम की खिड़कियां खोलते हैं और फिर से ठंडे पानी निकालकर पीते हैं और फिर से सो जाते हैं। बट दिक्कत यहाँ हुई थी कि मनोहर सोने से पहले अपनी खिड़कियां बंद नहीं करता। यानी उस रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास मनोहर के गले में अचानक से जलन होने लगती है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, गले सूखते जा रहे थे, उल्टियां शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि आंख में भी जलन होने लगती है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से सब उसके साथ क्या होने लगे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ठंडे पानी पीने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन तभी बाहर से भी बहुत शोर शराबे सुनाई देने लगते हैं। वो घर से बाहर की तरफ जाते हैं तो उस गांव के भी लोगों का सेम यही हाल थे। लोग रोते बिलखते इधर से उधर भाग रहे थे, कितने लोग तो वहीं पे ही बेहोश हो जाते हैं। मनोहर बताते हैं कि जो भी ऐसा वो देख रहे थे, आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वो कहते हैं कि वो जब अपने बचाव के लिए अपने घर से बाहर की तरफ भाग रहे थे तब ऐसा कुछ देखा कि उनके देखकर तो होश ही उड़ गए थे। लोग अपने बचाव में इधर से उधर भाग रहे थे, पर भागना कहाँ है किसी को मालूम नहीं थे। भगदड़ जैसा माहौल था, लोग अपने दम घूट घूट कर मौके पर ही तोड़ रहे थे। यानी उस रात जिसने भी अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर रखे थे उन्हें तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो नहीं किए थे उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। दरअसल हुआ यूँ था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री, जो उससे पहले 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1997 में दक्षिण कोरिया की एक एलजी कंपनी इसे अधिग्रहण कर लिया था। लॉकडाउन के कारण कंपनी को 2019 में बंद करनी पड़ गई थी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2020 में इसे फिर से शुरुआत कर दिए जाते हैं। दरअसल मई 2020 यानी उसी दिन कंपनी को फिर से स्टार्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ हुई कि उसे प्रॉपर से चेक वगैरह नहीं किए जाते। मेन लापरवाही यहीं पे हुई थी।
दरअसल जो गैस लीक हुई थी उस गैस का नाम था स्टायरिन गैस, जो 2 बड़े-बड़े 5000 के टैंकों में रखी हुई थी और ऊपर से कंपनी पहले से बंद होने के कारण इस टैंक में जंग लगी हुई थी। अगर सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ होता तो यह मुसीबत आते ही नहीं। ये सेम केस आज से 40 वर्ष पहले भोपाल गैस कांड से मिलती जुलती है, लेकिन वह केस पूरे दुनिया भर में एक हिस्ट्री बनकर रह गई। पर इसे समय रहते अपने कंट्रोल में कर लिए जाते हैं। पर फिर भी इस कंपनी के 3 किलोमीटर के अंदर भी जितने भी गाँव थे सबको इसने अपनी चपेट में ले ही लिया था। इस गैस के चलते 5000 लोगों से भी ज्यादा बीमार हुए थे और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13 से ज्यादा लोगों का मृत्यु हुआ था। पर ये सब की आखिर मेरे जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।